मैं लेकर के आ चुका हूं दोस्तों आप सभी के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के स्टडी को मजबूत बनाने के लिए प्रीवियस ईयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी के बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। यकीन मानिएगा सारे प्रश्न सिलेक्टेड और आप सभी के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में आने के लिए दोस्तों इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि सारे प्रश्न को दोस्तों अटेंड कर पाएँ। और लास्ट में दोस्तों आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहते तो लास्ट में दोस्तों मैं इसका पीडीएफ देने वाला हूं, जहां से कि जाकर के दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा अगर आप सभी भी दिल से बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की। कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उदयन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? जो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों वो विश्व में किस लिए विख्यात था या प्रसिद्ध था? तो वो दोस्तों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दोस्तों विख्यात था, प्रसिद्ध था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें दोस्तों कि कब लड़ा गया था, तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये सारे प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट लिए गए दोस्तों, जो कि एग्जाम में आने के लिए एकदम बेताबू है। रियली बता रहा हूं दोस्तों कि यकीन मानिएगा कि सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। और लास्ट में मैं इन सब का दोस्तों पीडीएफ भी देने वाला हूं, जहां तक कि दोस्तों आपसे मैं बताऊंगा कि कहां से आप सभी जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में इससे भी बेहतर प्रश्न लिया गया दोस्तों आप सभी के लिए। और लास्ट में मैं दोस्तों 5 टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं, जहां से कि आप सभी को 100% गारंटी है कि यहां से 10 प्रश्न आप सभी के जीके हो या जीएस, आप सभी के यहां से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो ये 5 टॉपिक को जानने के लिए आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 4 कर रहा है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से उपाधि दिए थे। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न की। 5वें नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात गीत झंडा ऊंचा रहेगा हमारा, झंडा ऊंचा रहेगा हमारा की रचनाकार कौन है? दोस्तों ये प्रश्न अभी के फिलहाल में बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, कभी भी पूछे जाते हैं और पूछे भी जा रहे हैं कि कौन से बुक के कौन से लेखक हो जाएंगे, कौन से गाना को कौन से रचयिता हो जाएंगे दोस्तों। तो ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, श्यामलाल गुप्त पासर्द जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 6 है, ठीक है ना। ये स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं आप सभी के लिए, जो कि आप सभी अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें दोस्तों तो आप सभी के सबसे छोटा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा की बात करें दोस्तों तो एशिया हो जाता है दोस्तों, एशिया हो जाता है, ठीक है ना। एशिया हो जाएगा सबसे बड़ा की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ऐसे प्रश्न भी नदी से इंपोर्टेंट आप सभी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और पूछे भी जाएंगे दोस्तों कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे हो जाता है।
तो अमरावती की बात करें दोस्तों तो ये कृष्ण नदी के किनारे हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 का है कि काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। काली मिट्टी की बात करें दोस्तों कि काली मिट्टी किस स्थान पर पाई जाती है, तो ये सभी स्थानों पर पाई जाती है दोस्तों। बात करें मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। तो मिट्टी से भी एक प्रश्न पूछा जाता है आप सभी के। बात करें इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कभी कभार कि जो हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं। ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। ठीक है ना। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 9 नंबर प्रश्न आप सभी का दोस्तों नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान से लिया गया है, जो कि आप सभी के 100% चांसेस है कि यहाँ से एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। मैं जिस भी टॉपिक्स का दोस्तों नाम ले रहा हूँ उस टॉपिक्स को लिख करके उस टॉपिक पर काम कीजिएगा आप सभी एक बार, और तब बताइएगा दोस्तों कि क्या बात था। ठीक है ना। बात किया जा रहा है दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों तो ये असम में हो जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कौन सा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 का है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों तो बैंक से भी आप सभी के एक प्रश्न पूछा जाएगा, या बैंक का गवर्नर पूछ ले दोस्तों, या उसकी स्थापना पूछ ले, या दोस्तों वो किसके लिए कार्य करता है। ठीक है ना। तो ये एक प्रश्न 100% है कि एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का 11 नंबर का है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण की बात करें तो दोस्तों वो कौन था, तो वो महमूद गजनवी था दोस्तों, जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है ना। बाबर भी दोस्तों भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है ना। और एक तो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है ना। बात कर लेते दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। दोस्तों ये जो जहांगीर था वो किसी सिख गुरु को दोस्तों मृत्यु दंड ही दे दिया गया था, क्योंकि सिख गुरु ने कुछ ऐसा जो कार्य किए थे। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। बात कर लेते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो अकबर की बात करें दोस्तों इसके मकबरा की तो ये हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिकंदरा में हो जाती है दोस्तों। सिकंदरा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। सिकंदरा हो जाएगा आप सभी का। देख लीजिएगा। देखिए भाई कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आपको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत, तो देखिए भाई हम नहीं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, तो यहाँ पर मैं दोस्तों आप सभी के लिए लिखता हूँ तो थोड़ा सा कुछ ही वर्ड लिख पाता हूँ, तो वो लोग आप सभी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना। मैंने बोला सिकंदरा दोस्तों, सिकंदरा में दोस्तों ये मकबरा इसका स्थित है। ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। और लिखने पर मैं मजबूर इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ना वो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रोल निभाता है। समझ गए बात को ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न की। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। दोस्तों आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा अगर आप सभी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, उसके क्वेश्चन लगाने और उसके क्वेश्चन याद करने से भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। वीडियो देखे उसका स्क्रीनशॉट लिए मोबाइल में रखें, कभी जाकर के उसको डिलीट कर दिए, ये रियलिटी है। तो ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। अगर जोश और जुनून हो तो लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में अपना कमेंट करना दोस्तों कि आप सभी का स्कोर कितना आया है। ठीक है ना। तो बात करते 14 नंबर प्रश्न की। कर रहा है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 मौलिक अधिकार दोस्तों अभी तक प्राप्त है भारतीय नागरिकों की बात करें तो।
अब देखिए दोस्तों, जो संविधान से प्रश्न लिया जा रहा है ये आप सभी के लिए रामबाण की तरह है दोस्तों, रामबाण की तरह दोस्तों, ये 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा, ठीक है ना। कह रहा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अब आप सभी से कई बार पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य हो गया, राष्ट्रपति भारत में भी होना चाहिए, ये किसके संविधान से लिया गया है? 100% गारंटी कि ऐसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा आप सभी के एग्जाम में। बात कर लेते 16 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के टॉपिक्स की बात कर लेते थोड़ा सा हम, तो राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक्स है दोस्तों जहां से कि एग्जाम में प्रश्न लिख के देता हूं कि पूछेगा ही पूछेगा। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछे, या राष्ट्रपति के चुनाव होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, या राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, या राष्ट्रपति दोस्तों भारत के जो पहला नागरिक हो जाता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव के तो 5 वर्षों के लिए दोस्तों किया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु आप सभी का 35 वर्ष होना चाहिए, और राष्ट्रपति एक पहला व्यक्ति होता है जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। एक और पॉइंट आप सभी को नोट करवा दे रहा हूं दोस्तों कि राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो दोस्तों उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और उपराष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को आकर देगा, यानी कि दोनों का कंबाइन चलता रहता है इसमें दोस्तों, ठीक है ना। और ये आपसे बात बता दूं कि जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति का गोपनीयता का शपथ हो या पद का शपथ हो, दोनों शपथ दोस्तों उसी के द्वारा दिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर का है कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर उम्मीदवार कौन थे? तो प्रथम गैर उम्मीदवार की बात करें तो ये हो जाते दोस्तों वीवी गिरी जी हो जाते, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं या रह गए हैं दोस्तों? तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी दोस्तों प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है ना। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सी पाटिल जी हो जाती हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो बताइएगा आप सभी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन है? 19 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठक की सभापतित्व कौन करता है दोस्तों? तो वो उपराष्ट्रपति, ये 19 का राइट आंसर हो जाए दोस्तों आप सभी का बी, उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति से भी दोस्तों आप सभी की 1 से 2 प्रश्न 100% गारंटी है कि एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। तब आप सभी बताइएगा कि क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो अभी दोस्तों आप सभी को इंपोर्टेंट पॉइंट्स में चिल्ला बता रहा था कि उपराष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करके लिख सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों 21 नंबर प्रश्न 21 नंबर का है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करें दोस्तों तो शुक्र हो जाता है, शुक्र, ठीक है ना। थोड़ा सा ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं तो बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट वाला दोस्तों ग्रह की बात करें, सबसे निकट ग्रह यार ये तो शुक्र, अच्छा पृथ्वी की बात करें जरा, ठीक है, पृथ्वी रहे तो शुक्र। अगर सूर्य के निकट सबसे बात करें तो दोस्तों अपना बुध हो जाता है, और सूर्य से सबसे दूर वाले ग्रह की बात करें तो वरुण हो जाता है, ठीक है ना, वरुण हो जाता है। पृथ्वी के बहन शुक्र को कहा जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते 22 नंबर प्रश्न कर है कि किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वो जापान है, जिसे दोस्तों उगते हुए सूर्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो दोस्तों रेलवे लाइन की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे लाइन का दोस्तों बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस क्षेत्र में दोस्तों, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। और मध्य प्रदेश में दोस्तों जातियों की संख्या भी ज़्यादा है देखा जाए तो, जो हो जाते हैं
25 है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारे देखिए आपसे का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सब ये सारे चीज इसमें इंक्लूड है। स्टैटिक जीके सारे चीज दोस्तों लिया गया ताकि आपसे अपने स्टडी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके, ठीक है ना। करें कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की बात किया जा रहा है दोस्तों कि एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनसीसी के मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में हो जाता है। बात करें दोस्तों तो ऐसे प्रश्न 100% आएंगे कि एसएसबी हो गया दोस्तों, या दोस्तों आप सभी का ब्यूरो हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, या बात करें बीएसएफ हो गया, या सीएसएफ हो गया, या दोस्तों असम राइफल हो गया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आप सभी से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। तो इसको आप सभी एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। 27 नंबर है कि सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सर आशुतोष ट्रॉफी की बात करें दोस्तों तो फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। ऐसे भी एक प्रश्न ऐसा आएगा आपसे से कि कौन सा कप या ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं दोस्तों 28 नंबर है वानखेड़े स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम की बात करें दोस्तों तो मुंबई में हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों साहित्य के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था, ठीक है ना। बात कर लेते दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन, और दोस्तों आज के दोस्तों आप सभी के HW वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 कर है कि गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? गीतांजलि किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई एक पुस्तक है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यार। आप सभी नहीं बताते कि आपका वीडियो कैसा लगता है, या हमारा जो एफर्ट है आप सभी के लिए वो एफर्ट आप सभी को मेहनत कैसा लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा 2 सेकंड का टाइम निकाल कर दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए दोस्तों वही